दिल दर्द की शिद्दत से खूंगश्ता सिपारा इस शहर में फिरता है एक वहशी व आवारा। शायर है कि आशिक है, जोगी है कि बंजारा, दरवाजा खुला रखना। सीने से घटा उठे, आंखों से झड़ी बरसे, फागुन का नहीं बादल जो 4 घड़ी बरसे। बरखा है ये भादों की, बरखा है ये भादों की, बरसे तो बड़ी बरसे, दरवाजा खुला रखना। आंखों में तो एक आलम है, आंखों में तो एक आलम है, आंखों में तो दुनिया है। होठों पर मगर मोहरे, मुंह से नहीं कहना है। किस चीज को खो बैठा, क्या ढूंढने निकला है, दरवाजा खुला रखना। हां थाम मोहब्बत की, गर थाम सके डोरी। हां थाम मोहब्बत की, गर थाम सके डोरी। साजन है तेरा साजन, अब तुझसे तो क्या चोरी। ये किसकी मुनादी है, ये किसकी मुनादी है, बस्ती में तेरी गोरी, दरवाजा खुला रखना। शिकवों को उठा रखना, आंखों को बिछा रखना। एक दिया दरीचे की चौखट पे जला रखना। मायूस न फिर जाए, हां पासे वफा रखना। दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना। एक बहुत बड़े राजमहल में आधी रात को अचानक आग लग गई। बड़ा राजमहल था, सभी लोग बाहर निकल गए। बस एक अंधा आदमी था उसमें, उस राजमहल में। वो बेचारा किसी तरह उसमें फंस गया। आग बड़े जोरों की लग गई थी, सब लोग अपनी अपनी जान बचा के बाहर भाग गए। ये अंधा उधर फंस गया। अब बेचारा ये अंधा, इसके पास आंखें है नहीं। वो द्वार टटोल के टटोल के टटोल के बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन सभी द्वार बंद थे। सिर्फ एक द्वार खुला था उस पूरे राजमहल में। हर बंद द्वार पर उस अंधे ने बड़ा श्रम किया, बहुत कोशिश की उसे खोलने के लिए, लेकिन द्वार बंद थे तो बंद थे। कितना भी श्रम करो खुलते थोड़ी है। आग जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली गई। जीवन संकट में उस अंधे का पड़ गया। आखिर में वो उस द्वार पर पहुंचा जो अंततः खुला था, लेकिन दुर्भाग्य इस बार भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जिस समय वो खुले हुए द्वार के पास पहुंचा, टटोलते हुए, उसके सिर पर खुजली आ गई। वो अपनी खुजली को खुजलाने लगा और उस द्वार से आगे निकल गया। फिर आगे सब द्वार बंद थे और वो बंद द्वारों पर भटकने लगा। दोस्तों, ये किसी राजमहल में घटी हुई घटना नहीं है। पूरे जीवन के महल में घटी हुई ये हमारी घटना है, क्योंकि पूरे महल में अंधकार है और आग है और एक ही द्वार खुला है और सब द्वार बंद है। और बंद हुए द्वार पर हम सब लोग पूरे जीवन भर इतना श्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और खुले हुए द्वार के पास छोटी सी भूल और चूक जाते हैं। धन का द्वार है, यश का द्वार है, प्रसिद्धि का द्वार है, ये सब द्वार बंद है। एक ही द्वार है जीवन के इस आग लगे भवन में बाहर निकलने का, और उस द्वार का नाम है ध्यान। वो अकेला खुला हुआ द्वार है, बाकी सब द्वार बंद है।
ये अकेला द्वार है जो जीवन की आग से आपको बाहर ले जाता है। दिस इज द ओनली डोर। लेकिन इस द्वार पर आके कभी हमारे सिर में खुजली उड़ जाती है, कभी पैरों में कीड़ा काट लेता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, और आदमी चुप जाता है, और फिर सब द्वार बंद है। फिर बंद द्वारों की भटकन है। और जीवन में जो भी इस आग के बाहर गए हैं वे सब ध्यान की द्वार से ही बाहर गए हैं। जो भी द्वार हमको दिखाई पड़ते हैं वे सब बंद है। धन भी मालूम पड़ता है कि जीवन की आग के बाहर ले जाएगा, अन्यथा दुनिया पागल तो नहीं है जो धन के पीछे भाग रही है। लोग धन इकट्ठा करते हैं, लगता तो उनको भी है कि द्वार है ये बाहर जाने का, बस दिखाई पड़ता है कि द्वार है, लेकिन द्वार है नहीं, बंद है। दीवार भी होती तो आदमी उस दीवार से बच जाता, अपने सर को फोड़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन बंद द्वार पर अधिक लोग बहुत श्रम करते हैं, यश के पीछे, धन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे। ये सब द्वार बंद है। लगते हैं हमको कि द्वार है, हमको ले जाएंगे कहीं, लेकिन ये द्वार नहीं है, ये भ्रम है। क्योंकि किसी के भी जीवन में आज तक धन का द्वार कभी खुला नहीं। कितना भी श्रम करो वो द्वार इस आग के बाहर नहीं ले जाता। ध्यान की यात्रा बिल्कुल ही आदमी को अपरिचित है, जो भीतर की तरफ ले जाती है, तुम्हारे स्वयं की गहराई में ले जाती है। और ध्यान का द्वार जो है वो भीतर खुलता है, बाहर नहीं। स्वामी रामतीर्थ मजाक में एक बात कहते थे कि इस द्वार पर लिखा है पुल, मतलब अंदर की तरफ खींचो। उस द्वार पर कभी नहीं लिखा है पुश। ध्यान के द्वार पर, उस द्वार पर सदा लिखा है पुल, भीतर की तरफ खींचो। उस पर पुश कभी नहीं लिखा। उसको बाहर की तरफ मत धकाओ, क्योंकि बाहर की तरफ धकाओगे तो द्वार बंद हो जाएगा, वो द्वार खुलता ही नहीं बाहर की तरफ। उस पर लिखा है पुल, भीतर की तरफ खींचो। और जो बाहर के दरवाजों के आदी हो जाते हैं जीवन भर, वे अगर भीतर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो वहां भी पुश करते रहते हैं बाहर की तरफ। ध्यान के नाम पर भी हम बाहर दौड़ते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। आदत हमारी बाहर की तरफ है, तो ध्यान को भी हम पुश करके बाहर की तरफ खोजने निकल पड़ते हैं। हम क्या करते हैं, एक दरवाजे से बाहर की तरफ उब जाते हैं तो दूसरे दरवाजे को ठोकने लगते हैं, दूसरे से उब जाते हैं तो तीसरे को ठोकने लगते हैं। हजारों दरवाजे हैं उस महल में, लेकिन एक दरवाजा चूक जाता है हमसे, और उसका कुल कारण इतना है चूकने का कि हमारे सारे व्यक्तित्व की पकड़ बाहर की तरफ है। और आदत हमारी इतनी मजबूत और यांत्रिक हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कैसे पता नहीं चलता, इससे समझो कि रास्ते पर आप चल रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं कि आपके दोनों हाथ क्यों हिल रहे हैं। चल तो आप पैर से रहे, रास्ते पर आप चलते हैं तो चलते तो आप पैर से हैं, हाथ क्यों हिल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इस संबंध में कि 10 लाख वर्ष पहले आदमी के जो पूर्वज थे वे चारों हाथ पैर से चलते थे। हमारे पूर्वज, बहुत बाद में आदमी 2 पैरों पर खड़ा हुआ। वो जो 4 हाथ पैर से चलने की आदत है वो अब तक पीछा पकड़ी हुई है। 10 लाख साल पहले जो आदत पड़ गई थी आदमी की 4 हाथ पैर से चलने की, वो आज तक मौजूद है।
अभी तक पीछा पकड़ा हुआ है। अब चलते हम दो पैरों से है, लेकिन साथ में दोनों हाथ हिलते भी है। बायां पैर के साथ दायां हाथ हिलता है और दाएं पैर के साथ बायां हिलता है। इस हाथों से चलने का कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन 10 लाख साल पहले जो आदत थी वो पीछा किए चली जा रही है। शरीर को पता ही नहीं, शरीर 10 लाख साल पुरानी आदतों में जी रहा है और आदत को तोड़ना कठिनाई मालूम पड़ती है। हमारी जो आदतें हैं वे सब ध्यान में बाधा पड़ती है। ध्यान में और कोई बाधा नहीं है, सिर्फ हमारी आदतों के अतिरिक्त। ध्यान में एकमात्र बाधा है हमारी आदत। अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और उनसे मुक्त होने का जरा सा भी अगर हम प्रयास कर लें, थोड़ा सा, तो ध्यान में ऐसी गति हो जाती है, इतनी सरलता से गति हो जाती है कि जैसे झरने के ऊपर कोई पत्थर अचानक हटा दिया हो और झरना अबाध गति से बहने लगा हो। तो इन आदतों को थोड़ा हम अपनी आदतों को समझें प्रारंभिक रूप से इस ध्यान साधना शिविर में। पहली बात, एक हमारी आदत है सदा कुछ न कुछ करते रहने की। ध्यान में इससे खतरनाक और विपरीत कोई आदत हो नहीं सकती, क्योंकि ध्यान है कुछ नहीं करना, कुछ न करना, अपने स्वभाव में ठहर जाना, उसका नाम है ध्यान। अपने स्थिति में लीन रहना, अपने स्थिति में डूब जाना, कोई शरीर में गति नहीं, हलन नहीं, चलन नहीं, सिद्ध अवस्था में बैठ जाना। ध्यान है नॉट डूइंग, ध्यान है कुछ भी न करना। और हमारी आदत है कुछ न कुछ करने की। हम कुछ भी, खाली भी बैठे हो तो कुछ न कुछ करते हैं। जिस आदमी को हम कहते हैं कुछ नहीं कर रहा है, उसकी भी खोपड़ी में अगर झांको, जरा देखो खोल के खोपड़ी में, तो वहां भी बहुत कुछ कर रहा है खोपड़ी में, चटर पटर। मतलब यह कि आदमी अनऑक्युपाइड होता ही नहीं, खाली होता ही नहीं। और जो आदमी खाली हो जाए वो परमात्मा को पा लेता है। इसलिए खाली होने की कला ही ध्यान है। और हम जानते हैं दिन पर दिन भरे होने की कला। किसी भी तरीके से भर लो, किताबों से भर लो, जानकारियों से भर लो, व्हाट्सएप से भर लो, फेसबुक से भर लो, लोग जो कचरा आप में दिन भर डाल रहे उससे भर लो, और कोई नहीं मिला तो मोबाइल खोलेगा आदमी। आज के जमाने में अनऑक्युपाइड आदमी रहना नहीं चाहता। दिन भर अखबार पढ़ेगा आदमी, सवेरे भी वही पढ़ा, दोपहर में वही पढ़ा, शाम को फिर खोल लेता है। कोई न मिलेगा तो चारों तरफ आदमी झांक कर देखा कि किसको पकड़ूं बातचीत करने के लिए, जिससे बात करूं। तो जो आदमी खाली नहीं हो सकता वो ध्यान में जा नहीं सकता। पहली बात ध्यान रख लो। आप कितना भी प्रयास कर लो, जब तक आप खाली नहीं होते तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होगा। जब आप कुछ भी नहीं करते दोस्तों, जब कोई भी तरीके से आप ऑक्युपाइड नहीं होते, तो आपके मन की झील एकदम शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। ये राज की बात बता रहा जो आपको ठीक से समझना है। दुनिया की सब चीजें कुछ करके पाई जाती है, सिर्फ स्वयं को कुछ न करके पाया जाता है। तो इन 3 दिनों में शिविर प्रारंभ हो रहा हमारा। इन 3 दिनों में सब करना छोड़ देना है। सिर्फ आपको शिविर में रह जाना है, उपलब्ध, अपने होने में डूब जाना है,
अपनी प्रेजेंस में रहना है। सब भूल जाना, जो भी आप जानते हैं, जो भी जानकारी ध्यान के बारे में जो भी पढ़ा, सब थ्रो इट, और एक अपनी उपस्थिति में आपको 24 घंटे रहना है। और ध्यान की अवस्था का मतलब है कि जो हो रहा है उसे होने देना है। विचार भी चल रहे हैं, चलने देना, लड़ना मत, क्योंकि आप होते कौन है रोकने वाले? आप पैदा तो नहीं कर रहे कि कर रहे पैदा, वो अपने आप आ रहे हैं, अपने आप चले भी जाएंगे। जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं ज्यादा आते हैं, इसलिए इनडिफरेंस उसके प्रति, होने दे उसको, जो हो रहा है होने दे, लेट इट बी। जो भी हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, आकाश में तारे निकल रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कोई पक्षी चिल्ला रहा है, भीतर विचार चल रहे हैं, धड़कन चल रही है, श्वास चल रही है, खून बह रहा है, सब चल रहा है। इस सब चलने को बस होने देना है, आप कुछ भी न करें। अगर ये एक क्षण को भी आपने ये कर लिया और आपने बस अपने होने में डूब गया है, तो एक क्षण का स्पंदन ये आपको हो जाए, ये अनुभव, तो ध्यान में गति हो गई। एक क्षण का भी, जब आप कुछ भी न कर रहे, जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं, जरा भी विरोध नहीं, और आप उस क्षण में बस उपस्थित हो गए। एक क्षण का ये झलकना, ये स्पंदन आपको ध्यान में एक रोशनी दे देगा, आपके पथ पर एक उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द एनलाइटनमेंट। इसका मतलब क्या होता है एनलाइटनमेंट का? कि आपके रास्ते पर पहला प्रकाश आया, अब यात्रा आपकी सरल हो जाएगी, तो ध्यान में गति हो जाती है। वो जो भीतर खुलने वाला द्वार था वो खुल गया, वो आपके विरोध के कारण बंद था। आप बहुत विरोध करते थे, चीजों को होने नहीं दे रहे थे, अपने को भी बहुत रोकते थे, और उसकी एक झलक मिल जाए, फिर कोई कठिनाई नहीं है। फिर हम पहचान गए कि रास्ता क्या है, फिर तो हम जा सकेंगे दिन पर दिन और गहरे और गहरे और गहरे। जिस व्यक्ति को भी ध्यान में वास्तव में जाना है गहरे, उसको ये मेरी बात बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए कि सब हो रहा है, तो ये भी कोशिश मत करना कि मैं शांत कैसे हो जाऊं, कि जितनी कोशिश करेंगे कि मैं शांत कैसे हो जाऊंगा, उतने आप अशांत होना शुरू हो जाएंगे। ये नियम है। सारी कोशिशें आपको छोड़ देनी है। बहुत महत्वपूर्ण इस शिविर में आपको मैं बात बता रहा हूं। ये मैं करने से आपको मुक्त कर देना चाहता, क्योंकि करने से कुछ होता नहीं। कर करके तो बहुत देख लिया आपने, इतने शिविर आपने अटेंड कर लिए, बहुत कुछ आपने अटेंड किया, बहुत कुछ जानते हैं आप। अब करने को छोड़िए और होने को होने दीजिए। तो ये भी कोशिश मत करें कि मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि शांत होने की कोशिश में हम ज्यादा अशांत हो जाते हैं। यह भी कोशिश मत करें कि मैं पवित्र हो जाऊं, यह भी कोशिश मत करें कि मैं भगवान को उपलब्ध हो जाऊं। वहां कोई भी प्रयास नहीं चलता, वहां तो प्रसाद मिलता है, और प्रसाद उसी को मिलता है जो इस होने में डूब जाता है। जगत में जो भी हो रहा है उसमें वो उपस्थित हो जाता है, अपनी बिना किसी चाह के, बिना अपनी किसी डिजायर के, बिना कुछ बदले, वो सिर्फ अपने को उपस्थित रखता है। वहां तो वे पहुंच जाते हैं बड़ी सरलता से जो कुछ नहीं करते, जिनका ये भ्रम छूट जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस पूरे शिविर में 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते ये बोध रखें कि मैं कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, मेरा होना भी इसमें सम्मिलित है। सतत इस बात का स्मरण रखना है कि चीजें हो रही है, मैं कर नहीं रहा हूं,
और जिस समय आप इस स्थिति में डूबते हैं, सब हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप पहली बार महसूस करेंगे कि आपके चित्त में इतना विश्राम आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा तनाव आपके जीवन में कुछ करने में है। शांत कैसे हो जाऊं, ध्यान को कैसे पालूं, भगवान को कैसे मिल जाऊं, सत्य को कैसे पालूं, ये जो उटपटांग जो आपके अंदर जो इच्छाएं है ना, ये आपको ध्यान में प्रवेश नहीं करने देती। तो आपको सिर्फ इस शिविर में बस हो जाना है। इसलिए दादू कहते हैं, उनका बड़ा प्रसिद्ध वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि ज्यों का त्यों ठहराया। दादू ने क्या कहा, जो तुम हो बस ठहर जाओ। ये संतों की वाणी के रहस्य जब हम जीते हैं तो हमको समझ में आते हैं कि दादू का क्या मतलब था, ज्यों का त्यों ठहराया। तो जो हो रहा है उसमें ठहरना है, दादू कहते हैं। तो चित्त आपका विश्राम में डूब जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, और उस शांति में आपके भीतर गहराई पैदा हो जाएगी जो कभी आपके ख्याल में भी नहीं आई थी कि इतनी गहराई भी हो सकती है। और जब हम ध्यान में बैठेंगे, यहां जब आप पूरी तरह से इस मन स्थिति में जिएंगे 3 दिन तक, उठते बैठते सोते जागते जो भी काम करेंगे, बस अपने को छोड़ देंगे कि जो हो रहा है मैं उसमें राजी हूं। इस स्थिति में जब आपका समय बीतेगा इन 3 दिनों में, और जब हम ध्यान के लिए यहां बैठेंगे तो ध्यान की झलक आपको बहुत शीघ्रता से आ जाएगी, उसमें गति मिल जाएगी आपको। और जीवन में जो भी है महत्वपूर्ण चीजें, वो अपने आप होती है, वो तुम नहीं करते। श्वास तुम लेते हो, भूख तुम लगाते हो, सब हो रहा है। नींद के लिए तुम कुछ प्रयास करते हो, कभी प्रयास करके देखो, नींद लाने का, रात भर नींद नहीं आएगी। जो आदमी रात भर प्रयास करे कि नींद कैसे आए, वो रात भर जागते रहेगा। नींद बिना प्रयास के आती है। सब कोशिशें तुम्हारे विश्राम को तोड़ देती है। कहीं आपको कोशिश से भूख लगती है, आपको किसी प्रयास से प्यास लगती है, क्या किसी प्रयास से आपके जीवन में प्रेम जागता है कि श्वास चलती है? कुछ भी नहीं होता। ये सब बिना प्रयास के हैं। बात को समझने की कोशिश करो, सरल बात है, बहुत बहुत कठिन बात नहीं बता रहा मैं आपको, बड़ी सरल है। जीवन बहुत सरल है। ये खोपड़ी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। जिंदगी का जो भी गहरा भाग है वो चुपचाप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। फूल खिल रहे हैं अपने आप, कोई खिला नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है। अगर कोई गुलाब का फूल खिलाने लगे तो समझना कि उसका दिमाग खराब हो गया, उसे फूल खिलेंगे नहीं। फूल खिलते हैं, उन्हें खिलाना नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी दोस्तों बड़ी सहज एक धारा है हमारी, सिर्फ आदमी के दिमाग को छोड़कर। वहां पर एक पत्थर पड़ गया हमारे दिमाग में, और उस पत्थर ने सारी की सारी अड़चन डाल दी है। और पत्थर क्या पड़ गया हमारे दिमाग में कि हम कर रहे हैं, तो हम ध्यान भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, और ये सब करने में हम लग जाते हैं, और सब मामला उलझ जाता है और हम भीतर नहीं पहुंच पाते। तो इन 3 दिनों में इस भाव को बहुत गहरे में जाने दे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो हो रहा है बस हो रहा है। यहां से जाते वक्त जब आप ध्यान से यहां से जाएंगे, उठते बैठते भोजन करते जो भी आप कृत्य करेंगे 3 दिनों में, इस भाव को बहुत रोम रोम में प्रवेश करने दे कि बस हो रहा है और मैं इस होने में डूब रहा हूं। आपका रोम 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 विश्राम में आ जाएगा।
चलना हो रहा है, जाना हो रहा है, ये उतनी ही प्राकृतिक घटना है मेरे जीवन की, चलने की, जाने की, उठने की, बैठने की, सोने की, भोजन करने की, पानी पीने की, जैसे हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं। जिंदगी के दोस्तों जो भी नियम हम देखते हैं बाहर प्रकृति में, वे नियम सब हम पर भी है, हम इन नियमों से अलग नहीं है। हम जिंदगी में कोई अपवाद नहीं है। आदमी प्रकृति का एक हिस्सा है, और जो व्यक्ति ये समझ लेगा कि हम प्रकृति के ही एक हिस्से हैं, वो इसी वक्त ध्यान में जा सकेगा, इसी क्षण। क्योंकि उस समय उसको ख्याल मिट जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ करना है, तो ध्यान भी आएगा। आप ला नहीं सकते, आता है। बुद्ध ने जब सब प्रयास छोड़ दिया, भूखे मरना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया बुद्ध ने, और इस स्थिति में आ गए जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, जो हो रहा है उसमें बुद्ध उपलब्ध हो गए और बुद्ध के जीवन में रोशनी आ गई। तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो कुछ मैं कर सकता हूं इसका ख्याल पूरे 3 दिन में जाने देना, और इस जीने के अंदाज में जब आप जिएंगे कि चीजें हो रही है और बस हो रही है, और मेरा भी होना हो रहा है, मेरा भी चलना हो रहा है, मेरा भी भोजन हो रहा है, मेरा भी खाना हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है। इस होने की अवस्था में आपको बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव होंगे। जैसे चांद चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, तारे चल रहे हैं, ठीक इसी तरह मेरे भी चलने की क्रिया हो रही है। ये मैं नहीं चल रहा हूं, ये सारा जगत जैसे चल रहा है उसी चलने में मेरा एक हिस्सा है। तो आप जब एकदम चौंक कर एक नया अनुभव लेकर इस शिविर से आप जाएंगे। खाना खाते वक्त बस खाने की क्रिया हो रही है, स्नान करते वक्त स्नान की क्रिया हो रही है। तो अनायास इस प्रकार के जीने में आपके जीवन में एक गहरी शांति आपको चारों तरफ से घेर लेगी। क्योंकि वो जो हमारे होने का जो ख्याल है वो ही सबसे ज्यादा बाधा डालता है, और कोई बाधा आपके जीवन में नहीं है। वो जो डूइंग का जो भाव है, ध्यान रखना, न कोई पाप रोकता है किसी को और न पुण्य किसी को पहुंचाता है। मैं कर रहा हूं, ये अस्मिता, ये अहंकार आपको रोकता है। देखिए आपके चारों तरफ कितना विराट संसार है और चल रहा है बिना कुछ किए। कितना विराट आयोजन चल रहा है बिना कुछ खबर दिए, बिना कोई इशारा किए। इतने तारे चल रहे हैं, कितनी पृथ्वियां होगी इस अनंत आकाश में, इन तारों में कितना जीवन होगा, अंतहीन है, कुछ पता नहीं, लेकिन सब चल रहा है। इस चलने में हमको हो जाना है। वंदना के इन स्वरों में जो होने की वंदना है, चलने की वंदना है, जो घट रहा है उसकी जो वंदना है, इस वंदना के स्वरों में एक स्वर आपको अपना मिला देना है, और वो स्वर है बस इन 3 दिनों में होने देना। अपने को वहां से अलग करते रहना, अपने को वहां से मिटाते रहना, और चीजों को जो होती है उससे होने देना, और भीतर विश्राम की गहराई में प्रवेश करते जाना। तो आप बिल्कुल यहां से दूसरे आदमी होकर लौटेंगे।